ओके, तो चलिए, आज शनिवार है, तो शनिवार को हमारा नियम फिक्स होता है कि शनिवार को हम लोग सबको 2-2 वर्ड शेयर करते हैं और फिर उसमें जो भी कहीं पे उच्चारण में करेक्शन होगा वो करते हैं। फिर हम लोग इडियम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग जैसे से रेडी हो सुनाइए। हाथ खड़ा करेंगे, 2-2 वर्ड सुनाएंगे आपका। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग हमेशा क्लास हो नहीं हो, 2-2 वर्ड आप लोग डेली सीखते रहते हैं, उसमें से 2 वर्ड कोई सुनाएंगे, है ना। चलिए, जो भी रेडी है सुनाइए। बोलिए। Today my two words are energy and power. My first word is energy. This machine will not work without energy. It takes energy to speak. Our body needs energy. No person can work without energy. The sun gives us energy in the form of light and heat. And my second word, power. The new government has taken power. The engine of the car has a lot of power. We need power to run the fan. The light bulb use power to shine. To shine. Beauty is power. A smile is its sword. Technology has given us immense power. Immense power. Immense. Immense power. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, आपका आपका जो है ना सेंटेंस फॉर्मेशन बड़ा अच्छा है। मतलब आप छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, बड़ा मतलब नहीं था, उसमें कहीं पे ज्यादा त्रुटि नहीं होती है, मतलब गलतियां कम होती है। कम क्या, बहुत कम। तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है, आप धीरे धीरे बोलते हो, विच गिव्स यू इनफ टाइम टू थिंक एंड स्पीक। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ अभी जो है ना, जब भी आपको कोई वर्ड को प्रोनाउंस करना है, का उच्चारण करना है ना, तो हमेशा उसको देखिए कि हमेशा गूगल में जा करके जो है, गूगल बताता है कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट। कोई चीज को कोई भी वर्ड है, जैसे कि आप लोग देखेंगे, अगर मान लिया जाए कि अगर हम आप लोग को दिखाए, आप लोग को पता ही है ऐसे, लेकिन चलिए एक काम करते हैं, पहले भी हम दिखा चुके हैं, तो डू इट वन मोर टाइम। अगर अपना अच्छा, अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, देखिए, मीनिंग ऑफ इमेंस। आपको जैसे एक वर्ड मिला इमेंस, तो आप गूगल में सर्च करेंगे, देखिए कैसे प्रोनाउंस करता है इमेंस। इमेंस। तो बेसिकली कहना हम ये चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई वर्ड सीखिए या कोई वर्ड नया वर्ड मिले ना, उससे डरने का जरूरत नहीं है। उसको देखिए कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और वो इमेंस मिला, इमेंस, 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 इमेंस 5 बार 7 बार प्रोनाउंस कीजिए खुद के साथ। Nice. तो देखिएगा Nice. क्या होगा कि जब आप बोलते हैं सेंटेंस ना, जैसे एनर्जी टे so sun gives us power in the form of sun gives us lot of energy in the form of light and heat. तो
या दिस एवरी मशीन टेक्स पावर। तो टेक्स हम लोग टैक्स भी बोल सकते हैं, टैक्स भी बोल सकते हैं, टेक्स भी बोल सकते हैं। तो टेक्स एकदम आराम से जो फील करते हैं, मतलब समझिए कि वो आपका, मतलब आपकी भावना आनी चाहिए उसको बोलते वक्त में, ठीक है। तो देखेंगे आप कि जब आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण सही तरीके से करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, उसका इसका इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है। तो हर कोई सेंटेंस आप प्रिया बहुत सब बनाते हो, अब जो है कोशिश करेंगे कि इसको और एकदम पक्का एकदम मजेदार, ठीक है। हर एक वर्ड जो प्रोनाउंस कर रहे हैं आप, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आपको पता भी है तो भी एक बार देख लीजिए गूगल में कि क्या बोल रहा है, कैसे उच्चारण कर रहा है उसका, उसको उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा कि आपका सेंटेंस एकदम, बोलते हैं ना, एकदम चमक के आएगा फिर। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, वेरी नाइस। चलिए, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? अंशु, सुप्रिया, आदर्श नगर से बच्चा लोग, अदिति। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है भाई, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए, 2 वर्ड ही तो बताना है, कौन सी बड़ी बात है, बच्चों का खेल है कि नहीं? हर कोई ये तो नहीं सोचा कोई और बोलेगा। अदिति बोलिए बेटा। Today my two words are borrow and interest. हम्म Borrow. Can I borrow your pen for one day? हम्म I had to borrow money from my sister to buy the concert ticket. हम्म Don't, don't forget to ask permission before you borrow something. He हम्म borrowed my bicycle to go to market. हम्म Second one, interest. She हम्म has lot of interest in K-drama. हम्म He has interest in science and likes doing experiments. हम्म I have interest in paintings. हम्म My interest in music began in 2022. हम्म That's it. बहुत बढ़िया। So you have interest in K drama. I know my both my daughters have a lot of interest in K drama. घर में अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ K drama ही चलता है मेरे। हम्म चलिए, who is going next? तो आपका भी आई थी, मतलब यू डोंट रश, विच इज गुड, वेरी गुड, क्योंकि जल्दी जल्दी करके करने में गड़बड़ होता है, तो आप भी जल्दी नहीं करते हो, विच इज वेरी नाइस, दैट इज हाउ यू बिल्ड कंट्रोल ओवर, और कंट्रोल कमांड ओवर द लैंग्वेज एक्चुअली। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? इतना आप लोग इंतजार कराओगे तो कैसे होगा? हम्म, ठीक है। चलिए, सुनीता जी भी ज्वाइन कर गए भाई। तो अभी जो है सब बच्चों का इंतजार है कि आदर्श नगर से बच्चे लोग कब बोलेंगे। हाँ, चलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग ने सुन ली मेरी बात। हाँ, बोलिए भाई। Sir, my name is Anmol. बोलिए बेटा। Today my two words are focus and comfortable. कंफर्टेबल। हम्म My first word is focus. हम्म
Focus is important for learning new things. Hmm. You should focus on your studies to get good grades. Hmm. Athletes need to focus to win game. Win game. Hmm. Focus helps us achieve our goals. Hmm. आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे अनमोल। आपका सेंटेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो आवर है, आवर आवर मुंह खुलेगा पूरा एकदम, आवर Our आवर 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 5 बार 7 बार बोली जब तक कि थक नहीं जाइए, ठीक है, लेकिन एकदम उसको मन में बिठा लीजिए। ये आवर जो है ना, इसका दो दो यूज होता है। एक तो आवर मतलब घंटा वाला आवर, दिस विल टेक मी 5 hours to finish this work, this is our house, this is our class, this is our rule, this is our book, this is our garden, this is our वाटर बॉटल, जो भी, ठीक है। is अब बोलिए बेटा। focus helps us achieve our goals. आवर गोल्स। Good focus leads to better understanding. बेटर अंडरस्टैंडिंग। My second word is comfortable. कंफर्टेबल। Comfortable clothes make me feel relaxed. My home is my comfort zone. A warm bath gives me comfort. Good friends provide emotional comfort. A comfortable chair is perfect for reading. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो देखिए वही आपका अनमोल, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि यू हैव पिक्ड इट अप वेरी वेल। आपका मतलब सेंटेंस बनाना, सोच के बोलना, ऑल दैट इज वेरी वेरी नाइस। तो लेकिन क्या करें, टीचर लफड़ेबाज है। टीचर जो है शांत होता नहीं है। टीचर को होता है क्या, कैसे करें कि बच्चों को और मजा आए, और मजा आए, बच्चा लोग और सीखे। तो दैट इज व्हाई आई कीप स्टॉपिंग एवरीबडी, राइट, कि हाँ यहाँ पे ये चीज को थोड़ा सा और पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा और चमकाइए, क्योंकि वो करेंगे तो देखेंगे आप कि उसके बाद जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो सामने वाला रुक के सुनेगा कि अच्छा अनमोल बोल रही है, सुनते हैं, सुप्रिया बोल रही है, सुनते हैं, प्रिया बोल रही है, सुनते हैं, सुनीता जी बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो दैट इज आवर गोल, है ना। कहीं पे हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, मारामारी नहीं है। हमारा मेन पर्पस ये है कि जब हम बोले तो लोग सुने खड़े होके कि हाँ इसका अंग्रेजी सुनने में मजा आता है। वहां तक पहुंचना है हम लोग को, है ना। ओके, वेरी नाइस। और कौन अभी नेक्स्ट कौन जा रहे हैं? who's next? सुनीता जी, आप बोलना चाहेंगे? जी सर। बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टुडे my two words, honest and education. My first word, honest. Honesty is the best policy. A person must be honesty in life. मस्ट बी Honesty ऑनेस्ट इन is लाइफ। हाँ, honest. पर्सन मस्ट बी। देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी जो है गुण है, सुंदर और सुंदरता जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से ही अ पर्सन मस्ट बी ऑनेस्ट। तो ये हो गया कि ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी अच्छा गुण है, तो ऑनेस्टी हो गया वहां पे। हाँ, चलिए बोलिए। Honesty is the quality that makes good human beings. My second word, education. Education is very important for everyone. Education is make life better and perfect.
There is no age limit to take education. That's all. बहुत बढ़िया। तो सुनीता, आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, मतलब जैसे कोई रुकी हुई गाड़ी है, उसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहुत ज्यादा ताकत लगता है उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। फिजिक्स का लॉ भी बोलता है कि उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी उस समय चाहिए होती है उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक बार गाड़ी चल पड़ती है ना, तो उसका स्पीड बढ़ाना घटाना अपने हाथ में होता है। तो आप लोग सबकी गाड़ी चल पड़ी है, तो आपका स्पीड घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है पूरा पूरा, है ना। तो हम लोग स्पीड को थोड़ा घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। स्पीड घटाएंगे मतलब बोलने के क्रम में जब भी जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको एकदम आराम से, एकदम भावनाओं के साथ फील करते हुए, जैसे गाना गाता है ना आदमी कि उसको फील करके, जल्दी गाना जल्दी से खत्म नहीं करता ना कोई, उसको फील करके गाता है। तो उसी तरह से अंग्रेजी समझिए हम लोग के लिए गाना है। हम लोग फील करके गाएंगे, धीरे धीरे हर एक वर्ड को सोच के अच्छे से। देखिए धीरे धीरे इतना मजा आएगा इंग्लिश बोलने में कि फिर अरे हिंदी बेकार में सीखे थे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? मनु मिश्रा, वीर, क्रिस, अंशु और आदर्श नगर से बाकी बच्चे। अंशु बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are demand and bend. My first sentence is with I don't have any demands. I give way to their demands. We must reduce energy demand. Clay demanded an investigation. Investigation. Steve demands immediate payment. Immediate payment. I demand to speak with my lawyer. And my second sentence is with bend. She bent over the child. I bent over to pick up the pen. Steve bent down to pet his dog. She bent down to pick up her glove. He bent down and picked up the ball. He bent over the girl and kissed her. He bent over back down to please his wife. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए वही है, जैसे जब भी सेंटेंस बनाएंगे ना, तो दो तीन एग्जाम्पल होता है, दो तीन तरीका होता है। आपको गूगल में सर्च करेंगे, वहां पे 1000 मिल जाएगा। और आप अपने से भी बना सकते हैं, मतलब अपने ऊपर है। देखिए क्या होगा ना कि मान लीजिए कोई नया वर्ड पकड़ाया, ये उसको उस पर सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो गूगल में यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद सोचिएगा अच्छा ठीक है, इसको हम अगर अपने से बनाते तो कैसे बनाते। तो बेसिकली आपका सेंटेंसेस होना चाहिए, इट शुड बी ए मिक्स ऑफ व्हाट यू सी ऑन इंटरनेट प्लस व्हाट यू कैन मेक बाय योरसेल्फ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि देखिए इंटरनेट पे जो मिलके जितना सेंटेंस मिलेगा, उसमें ये संभावना है कि आप बोल तो अच्छा पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, बिकॉज वो आपने नहीं बनाया था। हम लोग जो बात करते हैं वो कि थोड़ी किसी किताब से पढ़ के बात करते हैं। हम तो वो बात करते हैं जो हम सोचते हैं, जो जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो हमेशा सबके लिए वही, सबके लिए है ये। दिस इज नॉट ओनली फॉर अंशु, फॉर एवरीबॉडी। देयर इज नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट सेंटेंसेस ऑन गूगल। आई मीन, इन फैक्ट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि वहां पे आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई किस किस तरह का सेंटेंस बन सकता है किसी वर्ड से। बट देन ऑलवेज मेक श्योर कि इफ यू आर लेट्स से मेकिंग 10 sentences फॉर अ वर्ड, तो उसमें से 6 सेंटेंस आपको गूगल से मिल रहा है तो 3-4 अपना भी बनाइए। उसमें क्या होगा ना कि दैट विल क्रिएट अ ग्लू टू मेक श्योर दैट दोज वर्ड्स गेट स्टक विथ यू, है ना। तो अंशु अगेन आपके लिए भी बेटा वेरी नाइसली डन। आपका
हर रोज मुझे इम्प्रूवमेंट दिखता है. That's what is my excitement for this class, right? When I see every student in this class is learning, getting better, and that gives me also an opportunity to learn. तो उससे ही वही हम लोग का क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, गाड़ी को चलने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है, which we call as fuel. So that works as my fuel. Okay, चलिए वीर और क्रिस के पास चलते हैं. Yes, sir. Today, my two words are marvelous and downcast. Hmm. My first word is downcast. My sentences are: the world will downcast you every time you will try to win. Hmm. He was downcasted, still he outshined in the tournament. Hmm. The work of world is to downcast you. Your work is to do big. Hmm. Don't downcast her talent. Hmm. These people are just born to downcasting them. Hmm. So my second word is marvelous. My Hmm. sentences are: he is looking तो marvelous. Hmm. I am excited to taste that marvelous food. Hmm. This movie is just a marvelous masterpiece. Hmm. This song is one of a marvelous song I have ever listened. Hmm. That's all, sir. Hmm. That's all, sir. Okay. Okay. Now, so the last sentence that when you said that's all, that's where I lost you for a little bit, and I was wondering if you were still saying something or I missed it. But very well done. Uh, Here, some of us might not know what is downcast. At least I know the meaning of downcast, but I don't think I have ever used that word downcast in any of my conversation or any of my interaction with English. So, वीर आप चाहे तो सबको बताएं कि what is the meaning of downcast in हिंदी. डाउनकास्ट का मतलब होता है किसी को डिप्रेस करना, उसकी टैलेंट को कम करके आंकना. किसी को नीचा दिखाना टाइप से, या डाउनग्रेड करना. डाउनग्रेड और डाउनकास्ट सिमिलर वर्ड है बेसिकली, अगर देखें मतलब इन अ डिफरेंट. किसे बोलते हैं ना ये, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना कास्ट, जैसे कास्ट सिस्टम होता है ना, बोलते हैं ना कि भाई ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का, तो वो कास्ट जो है दैट इज नथिंग बट डिफरेंट ग्रेड्स. मतलब उसको इन अ प्योर फॉर्म. ओके, दैट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी. तो एनीवेज लेट्स नॉट गो टू द कास्ट सिस्टम हियर. बोलते ना ही आउटकास्टेड समबडी, मतलब किसी को इग्नोर कर दिया, किसी को उससे काफी उसको पीछे छोड़ दिया. उसी तरह से डाउनकास्ट, आउटकास्ट करना मतलब लेट्स से this bottle has water which is not a very good quality. If I buy another bottle of water which has a better quality, then I can say this bottle of water has outcasted this guy. मतलब इसको पीछे छोड़ गया. उसी तरह डाउनकास्ट करना मतलब किसी को थोड़ा अंडर प्ले करना, या किसी को डिग्रेड करके दिखाना या रिप्रेजेंट करना. राइट वीर? यस सर. ओके, ऑलराइट. चलिए, तो डाउनकास्ट भी हम लोगों ने एक वर्ड सीख लिया. और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई सेड समथिंग व्हिच आई वाज नॉट सपोज्ड टू से. कास्ट सिस्टम से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई डोंट बिलीव इन दैट इवन. तो इसीलिए वहां पे नहीं जाते हैं. it was about the words outcast and downcast. I was just trying to relate these two words and I gave some lame examples, so don't worry. Okay, चलिए वीर, क्रिस भी आपके साथ. Yes, sir. Sir, today Okay. my two words are elated and Hmm. miserable. My first word is elated. My sentences are: my friend was elated for the party. Hmm. He is very elated person. Hmm. I was elated. I was elated after watching the song. Hmm. And my second word is miserable. My sentences are: So
क्रिस, ये होता है मिजरेबल, वो पे ज आता है, ठीक है, मिजरेबल। बोलिए। Sir, what do you say right now? मिजरेबल, वो MISCRABLE होता है ना, मिजरेबल। उसका प्रोनाउंसिएशन में मिस नहीं होके मिज हो जाता है, वो मिजरेबल। Okay, sir. My second word is miserable. My sentences are I was miserable when I scored. I didn't score well in the exams. Um, everyone should be elated and not miserable. That's all, sir. ओके, तो देखिए दो वर्ड था। एक पहला वर्ड था इलेटेड। इलेटेड इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन आई से आई एम हैप्पी, वो खुशी को जाहिर करता है। आई एम इलेटेड मतलब आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड टुगेदर, दैट्स व्हेन यू यूज द वर्ड इलेटेड। मतलब जब आप भी बोलते हैं कि आई एम इलेटेड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, मतलब आप बहुत खुश हो, और मतलब आपका खुशी का सीमा नहीं है, मतलब बोलते हैं पगला गया खुशी से, उस टाइप से। तो दैट इज दिस वन। मिजरेबल मतलब इट्स बैड, bad, very bad, miserable. Miserable is the highest degree of um, no, wrongness, if I can say so. मतलब you are a miserable person, मतलब तुमसे ज्यादा खराब आदमी कोई हो ही नहीं सकता है, उस टाइप से। मतलब आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, किसी को अगर बोलना पड़ा तो। चलिए सोनल के पास चलते हैं। बहुत बढ़िया क्रेज रणवीर। Thank you, sir. चलिए सोनल, बोलिए भाई। Sir, my two words are science and school. First word, हम्म science. हम्म I really enjoy subject science. Second word, हम्म second sentence. Science make us curious for doing new things. School. हम्म School is the place where we start learning new things. Our हम्म, teachers in school did their best to make our future good. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए सोनल ने एक बड़ा मजेदार काम किया आज। पहले सोनल ने अपना पुराना पैटर्न पे कि साइंस फर्स्ट सेंटेंस, साइंस सेकंड सेंटेंस, फिर सोनल को याद आया कि सर पिछले क्लास में बोले थे कि फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस नहीं बोलना है, तो तुरंत करेक्शन किया और उसको विदाउट कॉलिंग आउट सेंटेंस वन सेंटेंस टू कर दिया। सो सी दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन वी प्रैक्टिस मोर, you will see that you end up building that control over what you do. So that is exactly what will happen for all of us. बहुत बढ़िया बेटा। Thank you, sir. Who's going next? आज हम एक्चुअली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, सर्दी से नाक भरा हुआ, आग से पानी आ रहा है, इसलिए हम अपना वीडियो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा कर सके। तो लेट मी टर्न ऑफ माय वीडियो। चलिए अंकित भी आ गए हैं। तो आदर्श नगर से बच्चों ने नहीं बोला है और अंकित अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। तो चलिए भाई, हु इज गोइंग नेक्स्ट टू शेयर टू सेंटेंसेस, आई मीन शेयर टू वर्ड्स। और आप लोग को बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज सुनाई पड़े तो डोंट डोंट इवन बॉदर अबाउट इट, जस्ट इग्नोर। सर्दी का चमत्कार हो सकता है। चलिए हु इज गोइंग नेक्स्ट? आदर्श नगर से कौन बोल रहा है? अंकित बोलिए भाई। हाँ अनमोल, आप हेलो आदर्श सर। नगर बच्चों को याद ला दीजिए भाई, कोई बोलना है? हाँ अंकित बोलिए। Hello sir. लो बेटा। Today's my two words are achievement and reminder. Hmm. My first word is achievement. That sentences are: she won an award for her achievement. His achievement in sports is inspiring. The team's achievement was celebrated. Her achievement in academic is remarkable. He worked hard for his achievement. My second word is reminder. That sentences are: I set a reminder of my appointment. The reminder helped me remember the deadline. She sent a reminder about the meeting. The calendar reminder was helpful. He forgot despite the reminder.
Thank you, sir. That's all. आपका भी वही सेंटेंस स्लो आता है, अच्छे से आता है, सोच समझ के आता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। तो अभी आदर्श नगर से बच्चों ने नहीं बोला है, कुछ बच्चों ने, सिर्फ अनमोल ने बोला है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? पूजा, सोनिया, रानी, कुछ तो बोलिए भाई। ओके, तो देखिए कल के लिए प्लान बनाते हैं। कल का प्लान है कि टॉक अबाउट योरसेल्फ, मतलब हर कोई अपने अपने बारे में बताएगा, ठीक है? यू विल टॉक अबाउट कि दिस इज माय नेम इज दिस, आई एम इन दिस ग्रेड, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, व्हाट आर माय हॉबीज, व्हाट आई वांट टू बिकम, what are things, why, how many friends I have, why do I like them, who helps me do what, kind of thing, okay? मतलब बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना है आपको, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि सर इंट्रोडक्शन क्या है, माय नेम इज अंशु, आई डू दिस, आई डू दैट। एक्चुअली पता है इंट्रोडक्शन आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जब बड़े होगे, किसी भी नौकरी के लिए जाओगे, कहीं पे इंटरव्यू दोगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यू पता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, and that becomes your biggest selling point. मतलब that is the point where, I mean, that is the first opportunity that you have for impressing the person to get a job. तो इंट्रोडक्शन कभी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? Better we learn to introduce ourselves, that enhances or improves our chances to be more successful, ठीक है? तो कल का टॉपिक ये रहेगा, my introduction. So everybody will introduce themselves, himself or herself, okay? तो ये हमारा कल का प्लान रहेगा। अभी देखते हैं आदर्श नगर से बच्चा लोग कोई कुछ बोलना चाहेंगे या फिर आज मौन व्रत रहेगा आज आदर्श नगर में, अनमोल को छोड़ के। मौन व्रत है लग रहा है, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स लर्न एटलीस्ट वन इडियम, एक इडियम सीखते हैं कम से कम। तो देखा जाए क्या सीखा जाए आज। लेट मी पिक अप वन इंटरेस्टिंग वन। Okay. 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 The whole 9 yards. The whole 9 yards. ये एक इडियम है या एक मुहावरा है। जैसे जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ना, गई भैंस पानी में वाला, तो वैसे ही होल 9 यार्ड्स जो है अंग्रेजी का एक इडियम है, अंग्रेजी का एक मुहावरा है। उसका मतलब है कि टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, मतलब इफ आई से I will make sure that you get everything to be successful in life. The whole 9 yards. Or let me put it this way. I'll make sure that you get everything to prepare well for your exam. The books, the study material, the room to study, the whole 9 yards. मतलब नहीं होता है, तो हम तुमको सब कुछ देंगे, पानी भी देंगे, खाना भी देंगे, और उसके अलावा जो कुछ भी चाहिए सब कुछ। तो उसके अलावा जो भी चाहिए सब कुछ जो बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ वाला कमिटमेंट जो है, दैट इज व्हाट कम्स फ्रॉम द इडियम द होल 9 yards. We have been learning how to speak English, pronunciation, using words, making sentences, the whole 9 yards. मतलब
उसके अलावा और जो भी चाहिए सब कुछ, है ना? सो दैट्स व्हाट दिस मीन्स। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, इफ यू वांट टू मास्टर साइंस, you need to study well, you need to prepare notes, you need to do lab, the whole 9 yards। मतलब 3 चीज के अलावा और जो भी है सब कुछ, ठीक है? So that is what is the idiom for today, the whole 9 yards। देखते हैं कौन कोशिश कर सकते हैं the whole 9 yards पे। Yes, सोनल। सोनल बोलिए Sir, बेटा। today's idiom is whole 9 yards. Yards. Here are few simple sentences using the idiom the whole 9 yards. See, she gave it her all and went the whole 9 yards to finish the project. He Wonderful। committed to the whole 9 yards. He will see it through. That's all, sir. बहुत बढ़िया। मतलब इसको समझिए, द होल 9 yards का मतलब ये कि भाई जो भी चाहिए सब कुछ। I will go the whole 9 yards till I see each one of you to be successful in your life. I'm not just making the sentence, I mean it. As a teacher, I will go the whole 9 yards till I see you all flourish. Okay? तो यहाँ पे हम सिर्फ अंग्रेजी नहीं सुना रहे हैं, I mean that also, कि भाई आप लोग साथ में लगे हुए हैं तो लगे ही रहेंगे। I will go the whole 9 yards, meaning everything that I need to do or that I can do within my capability to see you all successful. Okay, so that's what this idiom means, the whole 9 yards. Let's see who else wants to make a few sentences before we disperse for the day. नहीं? ओके, शिवराज मंडल, आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए बेटा, अभी क्लास खत्म होने वाला है। We covered the whole 9 yards in the class that we had planned for today. Okay, चलिए, तो जो लोग लेट से आए, देखिए क्लास करना है तो मेरा रिक्वेस्ट, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना आप लोग से यही रहेगी कि टाइम पे ज्वाइन कीजिए। दैट्स द ओनली वे यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट क्लास। जो लोग भी बच्चे आते हैं ना, क्योंकि मेरा अंग्रेजी से किसी का भला नहीं होने वाला है, सबका अंग्रेजी कलेक्टिवली अगर सुनेंगे तो दैट इज व्हाट नो becomes a good learning experience for all. So एक चीज है, हाँ बोलिए शिवराज मंडल, बोलिए भाई। आपने हाथ खड़ा किया, अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। म्यूट बटन को दबाइए एक बार, अनम्यूट हो जाइए और फिर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं शिवराज। कैसे बोलेंगे बिना अनम्यूट किए? मतलब आपका सिचुएशन है कि आपको खाना खाना है लेकिन आप मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं, तो कैसे खाना खाइएगा? अनम्यूट कीजिए बेटा, शिवराज मंडल आप अनम्यूट करेंगे तो एक बटन होता है जिसमें माइक के ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है उसको क्लिक कीजिएगा तो अनम्यूट हो जाएगा, तो आपको सुन पाएंगे। नहीं? एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जितने बच्चे क्लास में आते हैं ना, कोशिश कीजिए कि टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सबको सुन के सबसे सीखेंगे। और इसमें जो काम का बात रहेगा उसको नोट कर लिया कीजिए, नहीं करते तो वीडियो देख लिया कीजिए। दोनों ही केस में आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई मेक वीडियोस। ओके, और कोई कारण नहीं है, मतलब यूट्यूबर बनने का कोई सपना, इच्छा, प्लान नहीं है मेरा, ठीक है? ये वीडियो आप लोग के लिए होता है, सो दैट्स व्हाई आई रिकॉर्ड इट एंड कीप इट इन यूट्यूब, सो दैट सबके पास एक्सेस रहेगा उस क्लास का वीडियो का, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही है। हम लोगों ने
we did not cover the whole 9 yards, but we learned two sentences. We all spoke sentences we all shared two words and the sentences out of that. And then towards the end, we learned one idiom, the whole 9 yards, which means everything that is needed. And then we made a plan कि हम लोग कल क्या करने वाले हैं. कल का क्लास जो है, it's all about everybody trying to introduce themselves. And trust me, introducing yourself is not only about saying my name, my class, and things like that. See how creative you can be while introducing yourself. आप अपने आप को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो. हम ऐसे पूरा स्टोन फेस लेके माय नेम इज बीरेंद्र कुमार, आई लिव इन यूएस. आप लोग ये कहानी सुन करके आपको लगेगा कि काहे के लिए फालतू इस आदमी की टाइम खराब कर रहे हैं. At the same time, if I say I'm Birendra Kumar, I live in US, I'm basically from Bihar, and I love driving cars. I have special passion for music, singing, dancing. ऐसा अगर बोलेंगे तो हम डांसिंग वांसिंग नहीं करते हैं वैसे, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे तो आप लोग को लगेगा अच्छा उसमें से आपके इंटरेस्ट का कुछ चीज होगा. जैसे कि जब अदिति बात करती थी, शी सेड आई लव के ड्रामा. आई कैन टॉक अबाउट के ड्रामा. मेरे घर में लोग के ड्रामा पे बारे में बात करते हैं. अदिति को यहाँ पे लगेगा कि अच्छा सर को के ड्रामा के बारे में पता है. So then she will find something of interest, and then she will dig deeper into it. Sir, okay, which K-drama you have seen so far? तो introduction जो होता है ना, that becomes your opportunity to engage into a further discussion, जहाँ पे कि आप और मतलब सामने वाले के लिए excitement create करते हो, उसको एक बहाना देते हो कि आपके बारे में और बात करें. And when that discussion happens, in a more cohesive way, that is what improves your chances to get a job, और अगर आप इंटरव्यू में हो तो. ठीक है, चलिए शिवराज मंडल, आप कुछ बोलना चाहते, बोल डालिए बेटा. आपने 2-3 बार हाथ खड़ा किया लेकिन आप बोलते नहीं हो. बोलिए. बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा तभी तो बोल पाएंगे. मुंह पर की पट्टी हटाइए, उसके बाद बोल डालिए. नहीं, ओके. शिवराज मंडल, आप देखिए बेटा, आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको करना क्या है. देखिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी सबको. देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग सबको. तो नहीं दिख रहा है, तो शेयर कर नहीं रहा है स्क्रीन. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आप अनम्यूट नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे. हम ये स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो ये स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा. ओके, शिवधन गुप्ता अभी ज्वाइन किए हैं. इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द क्लास. एनीवे, चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम. जिसको क्लास करना है टाइम पे ज्वाइन कीजिए, तभी क्लास कर पाएंगे, नहीं तो लेट से ज्वाइन करके कोई खास फायदा नहीं है. यहाँ पे कोई लॉटरी टिकट नहीं बिकता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं. सो टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं ज्वाइन करेंगे कोई बात नहीं, इससे और ज्यादा फायदा होगा. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगले क्लास में मिलते हैं कल हम लोग सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे. विल ट्रीट इट लाइक कि सबका इंटरव्यू हो रहा है, या आप अपने बारे में क्या जानते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल. और आपके बारे में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है जो लोगों को जानना चाहिए, विच वी कैन टॉक अबाउट.